मैं तो अविनाशी हूँ, क्योंकि मैं काशी से हूँ और काशी अविनाशी है। मैं तो अविनाशी हूँ जी, मैं काशी का हूँ। काशी तो अविनाशी है। नरेंद्र मोदी के इस स्टेटमेंट पे कुछ मूर्ख जो है ट्रोल कर रहे हैं उन्हें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ये नहीं समझ पाए मनुष्य होकर भी कि आप अविनाशी हैं, आप ये शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं जो सच में अविनाशी है, जो सच में शाश्वत है, अनंत है, अनश्वर है, अहर्निश है, तो मैं आपको मूर्ख ही कहूँगा। और इसी मूर्खता और इन्हीं प्रकार के मूर्खों ने भारत को ऐसा बना दिया आज। तो जो लोग भी ट्रोल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, वो शायद उस लेवल तक नहीं सोच सकते हैं कि अविनाशी समझना क्या होता है। अविनाशी हैं तो सब, लेकिन ये जान पाना कि हम अविनाशी हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो नरेंद्र मोदी को जो लोग भी ट्रोल कर रहे हैं इस स्टेटमेंट पे कि वो अपने आप को ईश्वर समझ रहे हैं, तो उन्हें भारतीय धर्म शास्त्रों, अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। अहम ब्रह्मास्मि शब्द भारत की देन है कि हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही ईश्वर हैं। जो भारत का अध्यात्म शास्त्र वो सीधा सीधा कहता है कि परमात्मा और आत्मा, परमात्मा और आत्मा का मतलब ये आत्मा जो है उस परमात्मा की प्रतिकृति है, और मनुष्य शरीर में जो आत्मा कैद है उसकी मुक्ति यही है कि वो इस आत्मा को उस परमात्मा में एक बार फिर से विलीन करने की क्षमता विकसित कर ले, और वही समझना, अविनाशी समझना है अपने आप को। तो मैं उन सारे मूर्खों से यही कहूँगा कि वो ट्रोल ना करके सीखें इस लाइन से कुछ। राहुल गांधी ने भी इस शब्द पे ट्रोल किया नरेंद्र मोदी को संसद में। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह की जो भाषा है राहुल गांधी की, उनके बचपना को साबित करती है। तो राहुल गांधी को और परिपक्व होना पड़ेगा। मुझे लगता है उनके संसद में जो उनकी बहस थी उस पर बड़ी सारी चर्चाएं हो रही हैं पूरे देश में कि वाह राहुल गांधी क्या बात है, व्हाट स्टार्टिंग, मेगा स्टार्टिंग, सुपर हिट स्टार्टिंग। लेकिन ठीक है, कुछ मुद्दों को उन्होंने डेयरली उठाया, यानी साहस किया उन्होंने। अब तक देखा गया था कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कोई साहस से नहीं बोल पाता था क्योंकि विपक्ष कमज़ोर था, लेकिन उन्होंने साहस किया। नीट जैसे मुद्दों को उन्होंने उठाया और कई सारे जनहित के मुद्दों को उन्होंने उठाया। मैं उसके साथ हूँ, लेकिन इस तरह की ट्रोलिंग नहीं समझ में आता। उन्होंने हिंदुत्व पे जो बोला कि हिंदू हिंसक होते जा रहे हैं, उन्हें समझना पड़ेगा, हिंदुओं के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा कि अगर हिंदू सच में हिंसक होते तो आज हिंदुओं की ये दुर्दशा नहीं होती दुनिया में। एक समय एक बड़े भूभाग पे बसने वाले हिंदू क्यों सीमित होते गए, यही कारण था कि वो हिंसक नहीं थे, वो निहायत ही अहिंसक थे। अब अगर थोड़ा सा वो हिंसक हो रहे हैं अपनी आत्मरक्षा में, तो इसमें मैं कुछ भी गलत नहीं मानता हूँ। और मैं राहुल गांधी के इस वक्तव्य की आलोचना करता हूँ कि उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा। अरे हिंसक कहना और समझना है तो देखें न कि वो कौन लोग हैं जो रात दिन हिंसा हिंसा और हिंसा ही कर रहे हैं, जो तमाम निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं सिर्फ धर्म के नाम पे। हिंसक वो है कि हिंसक वो हिंदू हैं जो आत्मरक्षा में बस प्रक्रिया बस थोड़े से हिंसक शब्दों से हैं, सिर्फ थोड़े से हाव भाव से हिंसक हैं, कत्ल नहीं कर रहे हैं। जो कत्ल कर रहे हैं उन्हें आप साधु समझ रहे हैं, और जो अपनी आत्मरक्षा में थोड़े से हिंसक हुए हैं उन्हें आप हिंसक कह रहे हो। राहुल गांधी जी, समझदारी से काम लीजिए, इस ढंग की चीज़ें अपने दिमाग से निकालिए। ये तुष्टीकरण के राजनीति के चलते आप इस ढंग की चीज़ें बार बार कह रहे हैं, वो अंततः एक बार फिर से आपको गर्त में डुबा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।